वेलकम बैक टू माय चैनल दोस्तों यहाँ पे आईटी कैंडिडेट के लिए एक और अपॉर्चुनिटी सामने आ रही है। ये अपॉर्चुनिटी निकली ऑयल फॉर्म इंडिया लिमिटेड की ओर से। तो आइए जान लेते हैं कौन कौन से ट्रेड वाले इसमें एलिजिबल रहने वाले, क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है, फॉर्म को कैसे फिल करना है। तो देख लेते हैं वीडियो में, एक एक को डिस्कस करेंगे। वीडियो लास्ट से देखिएगा, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है दोस्तों। सबसे पहले मैं डिपार्टमेंट का नाम बता दूँ, ऑयल फॉर्म इंडिया लिमिटेड। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डिपार्टमेंट है दोस्तों। आप देख सकते हैं ज्वाइंट वेंचर है केरला और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। इसमें आप देख सकते हैं लोकेशन केरला रहने वाली है। डेट आप देख सकते हैं 5/11/2025 को नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। अभी आप मैं बता देता हूँ कौन कौन से क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगी है, कौन कौन से ट्रेड वाले इसमें फॉर्म को फिल कर सकते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, ये परमानेंट बेसिस की जॉब नहीं है। ये जॉब निकली है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की फॉर अ मैक्सिमम टेन्योर ऑफ 179 डेज। तो दोस्तों यहाँ पे ये कॉन्ट्रैक्ट है, इसका मतलब ये नहीं, ये चीज़ों को बढ़ाया भी जाता है, ये टाइम टू टाइम बढ़ता रहता है। फिलहाल आप लोग जानते होंगे कि ज़्यादातर जॉब कॉन्ट्रैक्ट पे आ रही है। तो अगर आपके पास कोई प्राइवेट जॉब नहीं है तो बेटर है कि आप किसी गवर्नमेंट जॉब से जुड़े और वहाँ से काम करें। वहाँ पे आपको सैलरी अच्छी मिलेगी, आपको वर्किंग आवर सही रहेगा, आपको 8 घंटे की जॉब रहेगी, कोई प्रेशर नहीं रहेगा। इजीली आप काम करोगे, वो काफ़ी कुछ सीखने को भी मिलेगा, प्लस आप तैयारी भी कर सकते हो गवर्नमेंट एग्जाम की। तो आइए देख लेते हैं कौन कौन से ट्रेड वाले इसमें एलिजिबल है। सबसे पहले बॉयलर अटेंडेंट का ट्रेड है। क्वालिफिकेशन आप देख लीजिए, ITI फीटर ट्रेड से होना चाहिए। यहाँ पे कम्पिटेंसी सर्टिफिकेट है सेकंड क्लास बॉयलर अटेंडेंट। अगर आपके पास सर्टिफिकेट है सेकंड क्लास बॉयलर अटेंडेंट का तो आप यहाँ पे फॉर्म को फिल कर सकते हैं। यहाँ सैलरी आप देख लीजिए 23,700 रुपये मिलने वाली, तो सैलरी भी काफ़ी सही सैलरी है दोस्तों। अब देख लेते हैं नेक्स्ट है हमारा, ये हमारा मैकेनिकल असिस्टेंट की पोस्ट रहने वाली है। यहाँ पे ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए मैकेनिकल ट्रेड से। अब मैकेनिकल ट्रेड कौन कौन से ट्रेड होते हैं, फीटर और मशीनिस्ट, और VHSC सर्टिफिकेट इन द इक्विवेलेंट ट्रेड। तो यहाँ पे देख लीजिए नेक्स्ट है हमारा 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए मैकेनिकल फील्ड फ्रॉम एन इंस्टीट्यूट रजिस्टर्ड एज अंडर स्टैट्यूटरी बॉडी। यहाँ पे जो आपका जो एक्सपीरियंस भी यहाँ पे मांगा गया है, 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। फीटर ट्रेड और मशीन ट्रेड दोनों ही छात्र इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी आप देख लीजिए 24,400 रुपये आपको दी जाएगी। नेक्स्ट ट्रेड है हमारा इलेक्ट्रीशियन ट्रेड। इसमें यहाँ पे इन्होंने डिप्लोमा मांग लिया है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से। यहाँ पे वैलिड वायरमैन का लाइसेंस होना चाहिए, सुपरवाइजरी सर्टिफिकेट होना चाहिए, चीफ इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर केरला की ओर से सर्टिफिकेट मिलता है। 3 ईयर्स एक्सपीरियंस मांगा गया है यहाँ पे इंस्टीट्यूशन में कंपटीशन स्टैचरी। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रीशियन की पोस्ट है वो थोड़ा डिप्लोमा कैटेगरी में मांग लिया है। तो ये फिलहाल अगर आपके पास डिप्लोमा अप्लाई कर सकते हैं, नहीं है तो यहाँ पे और भी पोस्ट निकली है, हम उसको देख लेंगे। बाकी यहाँ पे सैलरी 25,100 रुपये रहने वाली है। नेक्स्ट ट्रेड है हमारी फीटर की दोस्तों। यहाँ पे फीटर का जो पोस्ट है स्पेशली इन्होंने निकाला ITI सर्टिफिकेट इन फीटर ट्रेड और इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट इन VHSC। यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे इन्होंने 3 साल का एक्सपीरियंस मांग लिया है। मिल राइट फीटर के तौर पे आपने काम किया है। अलाइनिंग इन असेंबलीज, रोटेटिंग इक्विपमेंट्स एंड मशीनरी, फैब्रिकेशन एंड असेंबली ऑफ स्टैट्यूटरी इक्विपमेंट फ्रॉम एन इंस्टीट्यूट रजिस्टर्ड अंडर स्टैट्यूटरी बॉडी। तो यहाँ पे इन्होंने बोला है एक्सपीरियंस होना चाहिए मिल राइट फीटर के तौर पे आपके पास, जो कि बेसिकली मेंटेनेंस वगैरह का कार्य करते हैं। यहाँ पे आपको सैलरी देख लीजिए 25,100 मिलने वाली है। जो 3 साल का एक्सपीरियंस मांग गया है, कुछ ही छात्रों के पास होगा, अगर आपके पास है तो आपको जरूर अप्लाई करना चाहिए। अब आते हैं फीटर। यहाँ पे मशीनिस्ट ट्रेड के छात्रों के लिए यहाँ मौका दिया है। ITI सर्टिफिकेट इन फीटर ट्रेड और इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट इन VHSC। यहाँ पे जो एक्सपीरियंस मांगा आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक्सपीरियंस ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ मशीन टूल्स लाइक लेंथ सेंटर लेस शेपिंग मशीन एक्सेट्रा एंड हैव एक्सपीरियंस इन मेंटेनेंस ऑफ मैकेनिकल इक्विपमेंट फ्रॉम रजिस्टर्ड अंडर स्टैट्यूटरी बॉडी। तो यहाँ पे जो एक्सपीरियंस इन्होंने मांग लिया है वो एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए मेंटेनेंस वगैरह का, जैसे कि मेंटेनेंस जैसे कि ऊपर में बताया। तो यहाँ पे मेंटेनेंस के ही एक्सपीरियंस मान रहेंगे। बाकी अगर उनको छात्र नहीं मिलेंगे तो आपको भी वो रिकमेंड कर सकते हैं। तो बाकी यहाँ पे फीटर मशीन स्टेट इन्होंने स्पेशली लिख दिया है, यानी कि ये जो जितने भी मशीन हैं उनके बारे में आपको नॉलेज भी होनी चाहिए, सेंट्रल और शेपिंग मशीन के बारे में। सैलरी आपके पास अच्छी है 25,100 रुपये। अब देख लेते हैं नेक्स्ट ट्रेड है हमारा वेल्डर ट्रेड। वेल्डर वाले भाइयों के लिए भी यहाँ वैकेंसी निकली हुई है। यहाँ पे ITI सर्टिफिकेट आपको मांगा गया वेल्डर ट्रेड से इक्विपमेंट और सर्टिफिकेट, या फिर आपके पास सर्टिफिकेट और VHSC की हो। फिलहाल वेल्डर वाले छात्र इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 3 साल का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए वेल्डिंग जॉब में, सच एज हाई प्रेशर वेल्डिंग इक्विपमेंट, पाइपिंग, प्रेशर वेसल, क्रिटिकल कंपोनेंट एक्सेट्रा फ्रॉम इंस्टीट्यूट रजिस्टर्ड एज अंडर कंपनी स्टैट्यूटरी बॉडी। यहाँ पे सैलरी 25,100 रुपये मिलने वाली है। नेक्स्ट यहाँ पे ऐसे ही JCB ऑपरेटर की भी पोस्ट है, प्लांट ऑपरेटर। तो कई तरीके की जॉबें निकली हुई है यहाँ पे। तो कॉन्ट्रैक्ट का ड्यूरेशन के बारे में आपको बता दूँ तो ये 179 डेज का रहने वाला है डेट ऑफ ज्वाइनिंग के बाद से। यहाँ पे नेचर ऑफ अपार्टमेंट आपका कैसा है, तो अपार्टमेंट ऑफ प्योरली टेम्परेरी इन नेचर, कैंडिडेट विल हैव नो राइट टू फॉर रेगुलराइजेशन सर्विसेज। यहाँ पे आपको टेम्परेरी जॉब मिलने वाली है, तो आप क्लेम नहीं कर सकते कि परमानेंट जॉब हमें दी जाए, कोर्ट वगैरह में नहीं जा सकते। तो फिलहाल ये जॉब आपकी कंटिन्यू रहेगी, आपको टाइम टू टाइम आपको बढ़ाया जाएगा। तो इसमें कॉन्ट्रैक्ट लिखा रहता है, लेकिन ये चीज़ें बढ़ती रहती है, क्योंकि कोई भी डिपार्टमेंट होता है तो वो अपने अच्छे वर्कर स्पेशली एक्सपीरियंस वर्कर को नहीं निकालता है। बस यहाँ पे अभी गवर्नमेंट का कुछ ऐसा रूल है कि 4-4 साल की चीज़ें चल रही है, कहीं कहीं पे 2 साल का, कहीं पे 3 साल का। तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ही आजकल जॉब मिल रही है। तो अगर फिलहाल आपके पास कोई जॉब नहीं है, कहीं प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, तो बेटर है कि आपको गवर्नमेंट जॉब से जुड़ना चाहिए। यहाँ पे फैसिलिटीज़ भी आपको कहीं मिल जाती है। अब देख लीजिए लोकेशन, आपका लोकेशन पाम ऑयल मिल्स नियर स्टेट कोल्लम, बट सेलेक्टेड कैंडिडेट विल बी विलिंग टू वर्क इन एनी लोकेशन यूनिट ऑफ द कंपनी रिक्वायर्ड। यहाँ पे उन्होंने बताया कि इसका लोकेशन जो है कोल्लम है, लेकिन केरला में आपको कहीं और भी यूनिट है तो वहाँ पे ही भेजा जा सकता है। तो इसके बारे में बताइए। एज लिमिट यहाँ पे 18 से 36 साल यहाँ मांगी गई है जनरल की। बाकी के कैंडिडेट की एज लिमिट
SC/ST की जैसे है वो रिलैक्सेशन मिलेगा 5 साल का, और OBC को 3 साल का, ये नियम अनुसार आपको रिलैक्सेशन दिया जाएगा। एज की काउंटिंग 1/1/2025 से की जाएगी, 1 जनवरी से। तो एक्सपीरियंस ओनली पोस्ट क्वालिफिकेशन विल बी कंसीडर्ड हेयर, एक्सपीरियंस इज रिक्वायर्ड एंड द कैंडिडेट शुड पॉजेस रिलेवेंट एक्सपीरियंस एज एन 5/11। तो 5/11/2025 से पहले का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और उससे पहले जितने साल आपको दिए 3 साल है, तो 5 नवंबर से पहले आपको 3 साल पूरा कर लेना, तभी आप हमको फिल करें। तो ये एप्लीकेशन प्रोसेस रहने वाला है, यहाँ पे आप देख लीजिए। साइट में बता देता हूँ, साइट है www.oilpalmindia.com पे जाके आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और इसमें देख लीजिए, सबमिशन द कंप्लीटेड एप्लीकेशन मस्ट बी अलॉन्ग विद बायोडाटा, सेल्फ अटेस्ट कॉपीज ऑफ सर्टिफिकेट, एजुकेशनल सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस कास्ट सर्टिफिकेट, नॉन क्रिमिनल आधार कार्ड। तो देखिए दोस्तों, सेल्फ अटेस्ट कॉपीज आपके पास होनी चाहिए, जैसे कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, ITI 10th की, एक्सपीरियंस का भी, उसमें भी आप अपना साइन कर दीजिएगा। बाकी कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, आधार कार्ड हो गया, इन सबसे। बाकी एड्रेस के लिए आपको यहाँ पे जो फॉर्म आपको फिल करना होगा वो एड्रेस आप यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ, अंडरसाइन द एड्रेस गिवन बाय रेफर टू द फुल एडवर्टाइजमेंट ऑफ द एड्रेस। तो जो फॉर्म है आपको ऑफलाइन फिल करना है, यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ कैसे कैसे फिल करना है। एनवलप में आपको नाम लिख देना है, यहाँ पे किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अंडर। और यहाँ पे इन्होंने डेडलाइन बताई हुई है, तो 5/12/2025 यानी कि 5 दिसंबर इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। एप्लीकेशन रिसीव बाय ईमेल और दोज आर नॉट अकम्पाइंड इज रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट फोटोग्राफ सबमिटेड पास डेडलाइन विल बी सेवनली रिजेक्टेड। तो यहाँ पे डायरेक्ट आपको पोस्ट करना है, यहाँ पे आपको कोई भी ऑनलाइन फॉर्म को नहीं फिल करना है। वही चीज़ इन्होंने बताई हुई है। अगर आप कहीं कार्य करते हैं गवर्नमेंट जॉब में, तो NOC वगैरह आपको लानी होगी। फिलहाल गवर्नमेंट जॉब में काम करेंगे तो क्यों ही आएंगे कॉन्ट्रैक्ट की जॉब को करने के लिए। बाकी प्लेस को टाइम और डेट 5/11/2025 को ये नोटिस आया था, तो पूरा नोटिस है दोस्तों। बाकी कोई भी डाउट है कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल अगर आपके पास प्राइवेट कहीं जॉब कर रहे हैं तो बेटर है कि आप गवर्नमेंट जॉब कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ही करें, वो ज़्यादा आपको बेटर पड़ेगा। तो फिलहाल वीडियो को अच्छा लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, जय।